चलिए हमारा पैनल तैयार है और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। एक बार सभी को फिर से गुड मॉर्निंग। गाबा सर, बताइए आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। मुझे जो क्विक सिग्नल पसंद है इस वक्त वो है डाबर। 503 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होना चाहिए 500 रुपए का, 3 रुपए का टारगेट 510 डाबर। डाबर, गाबा सर के पिक। शिल्पा जी, आपका क्विक सिंगल। जी अनुज जी, मेरा क्विक सिंगल रहेगा डीमार्ट में। डीमार्ट बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे 3870 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग जाइए। मुझे लगता है आज के दिन में ये 4000 तक एक मूव दिखाना चाहिए। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो आप 3900 का कॉल ऑप्शन जो रफली 60 रुपीज का राउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 40 का रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 85 से 100। ओके, एवेन्यू सुपरमार्ट 3925 पे। और बाकी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो अब कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक्स बहुत स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट कर रहे हैं। चलते हैं अब आशीष भैती जी के पास। आशीष जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, एनबीएफसीज में काफी अच्छा मूव देखने मिल रहा है। एलएनटी फाइनेंस 150 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। हमें लग रहा है यहाँ पे सेक्टर टेलमेंट बहुत स्ट्रांग बनी हुई है, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 148 के करीब का कैसे मेंटेन करे। 153 और 155 तक के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करने की सलाह है। ओके, एलएनटी फाइनेंस 150 पे। प्रशांत, आपका ट्रेड? जी वीरू जी, पिडिलाइट रेकमेंड करना चाहूंगा और ये करीबन 2785 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे 2750 के नीचे, बिलो 2750 स्पॉट लेवल। यहां से मुझे लग रहा है हम करीबन 2850, 2860, 2850 तक जा सकते हैं। ओके, ये पिडलाइट इस समय प्रशांत जी की पिक। अब चलते हैं हम मानस जी के पास। मानस जी, आपकी ट्रेड? अनुज, आई थिंक डीएलएफ पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि डीएलएफ पहले से हाई टॉप साइड बॉटम बना रहा है। अब स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक डीएलएफ में करंट लेवल्स पे 694 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। 730 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अगर तो 710 का कॉल ऑप्शन जो 9 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 4 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है और इस ऑप्शन में 20 रुपए के टारगेट सेट किया जा सकते हैं। ओके, डीएलएफ ये होगी मानस जी की पिक। राजेश सतपुते जी, आपकी पिक क्या रहेगी इस समय की क्विक सिंगल्स में? अनुज जी, देखिए मैं नेस्ले पे बेट करूंगा। मुझे लगता है नेस्ले में एक अच्छा मूव मिल रहा है। करीबन 2250 के आसपास से फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, तो नेस्ले बाय करे। स्टॉप लॉस रहेगा 2230 का, यानी दिन के लो का। और जो स्विंग मिलना चाहिए वो रहेगा करीबन 2300 2320 तक का। तो आज थोड़ा डिफेंसिव प्ले रहेगा नेस्ले। ओके, पार्थिव, एनबीएफसीज पूरा का पूरा जो कहते हैं ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ आई थिंक जो स्ट्रेंथ है वो यही है। पूना वाला, बजाज फाइनेंस का आपको देखिए, चोला फाइनेंस को देखिए, आप आदित्य बिरला कैपिटल को देखिए, मणप्पुरम फाइनेंस। क्या गजब! आई मीन, आप क्या पिक करना चाहेंगे एनबीएफसीज में से इस वक्त? एनबीएफसीज में दो कंपनीज हमें बहुत पसंद है। एक तो चोलामंडलम फाइनेंस और दूसरा है सुंदरम फाइनेंस। ये दोनों कंपनी की जो एसेट क्वालिटी है, कैसा भी एनवायरनमेंट हो, बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो, हमने देखा है कि एसेट क्वालिटी हमेशा बरकरार रही है। लायबिलिटी फ्रेंचाइज भी इनकी काफी स्ट्रांग रहती है बिकॉज कॉस्ट ऑफ फंड्स और इनकी जो डिपॉजिट टेकिंग एबिलिटी है, आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है आगे जाते जैसे जैसे ये कंपनीज के लिए स्प्रेड्स बढ़ेंगे, बिकॉज आरबीआई आगे चलते अगर रेट कट करेंगे तो इनके पास जो फिक्स रेट बुक है वो काफी स्ट्रांग रहती है, तो उससे उनके स्प्रेड्स में वृद्धि होगी। नो डाउट थोड़ा वैल्यूएशन वाइज एक्सपेंसिव है, लेकिन देयर इज अ रीजन। जिस तरह का 15 टू 18% का कंटिन्यूस डिसबर्समेंट का ग्रोथ है, ये कंपनीज ये डिजर्व करती है। तो ये दो कंपनीज आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छी है। जी हाँ, लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये दो स्टॉक्स आपके इस वक्त प्रेफर्ड पिक हैं। और थोड़ा सा जुझारूपन है हमारा, मार्केट थोड़ा सा जूझ रहे हैं 23,200 के आसपास। और क्लियरली निफ्टी आईटी का प्रेशर यहाँ पे। और प्रेशर क्या प्रोवाइड कर रहा है, आप वोल्टास को देखिए। आज वोल्टास बैकफुट पे, इन्फोसिस, परसिस्टेंट, विप्रो, नाल्को मेटल्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग है आज। और जो शॉर्ट कवरिंग के सहारे ऊपर आए थे, जोमेटो थोड़ा सा बैकफुट पे आके ट्रेड कर रहा है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, वेदांता मेटल्स बैकफुट पे एज ऑफ नाउ आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा, और क्या बास्केट है जो अच्छी कर रही है? एक बार लेके आइए आप जरा, आप मारुति, मारुति नहीं, आप लेके आइए सिमंस। मैं बहुत देर से अपने ओआई की शीट पे देख रहा हूँ एक चीज़ जो कि मैंने मॉनिटर की अभी भी। और ये पूछते हैं प्रश्न आशीष बहती जी से। आशीष जी, सिमंस में मेरे ख्याल से पोस्ट 3rd वीक ऑफ दिसंबर फर्स्ट टाइम एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है शॉर्ट टर्म एवरेजेस का 10-20 का। आज सुबह से
लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है यहाँ पे, 2325 शेयर जुड़े हैं यहाँ पे ओआई में। आपका व्यू सिमेंस पे? जी वीरेन जी, एक परफेक्ट कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है इसमें, और जिस हिसाब से अब ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, स्टॉक लोअर लेवल से अब रिकवर करके अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। 200 एमआ से अभी भी काफ़ी दूर है, तो शॉर्ट कवरिंग इसमें काफ़ी एग्रेसिवली भी हो सकती है यहाँ इन लेवल से। तो खरीदारी की सलाह रहेगी, जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 5100 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है कि इसमें 350 और 54-50 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, मीनवाइल एक बार आप लेकर आइए आज एबी कैपिटल। हमारा स्पॉटलाइट था आज का। थोड़ा हाई रिस्क की बात की थी मैंने कि हाई रिस्क है ये, लेकिन देखिए क्या शानदार मोमेंटम है और खुला ऊपर, लेकिन उसके बाद और ऐड कर रहा है और अब एकदम डिहाई पर आकर इस समय ट्रेड कर रहा है 181.67 पर। ये आज का स्पॉटलाइट शानदार सबसे आई थिंक स्टॉक्स में से एक आज। इनफैक्ट अब एफ&ओ के टॉप गेनर्स में नंबर 4 पर ये स्टॉक आपको शामिल होगा। इनफैक्ट पहले टॉप 3-4 नाम सब एनबीएफसी नाम ही हैं। एनबीएफसी में मोमेंटम अच्छा है, लगातार बात हुई है चैनल पर कि एनबीएफसी में मोमेंटम अच्छा रहेगा। इस पर एक चार्ट चेक लेते हैं जरा। राजेश सतपुरे जी, आदित्य बिरला कैपिटल, एक व्यू हो जाए इस पर। अनुज जी देखिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप मूव है और इनफैक्ट आज इसने अपने 100 डीएमए को ब्रेकआउट दिया, तो ये अपने 200 डीएमए की तरफ अप्रोच कर रहा है। सो एट अ लेवल ऑफ 182 इट्स स्टिल अप बाय 190, ये इसका 200 डीएम आएगा। आई थिंक दैट विल बी अ टारगेट वन। सो 190 के टारगेट के लिए बाय करें। एज फार एज द स्टॉप लॉस इज कंसर्न, स्टॉप लॉस विल बी एट 179। ओके आदित्य बिरला कैपिटल 183 पर आके ट्रेड करता हुआ। निफ्टी प्रेस 181 पे। जरा कंट्रीब्यूटर्स लेके आएंगे कि ये फोर्स कहाँ से आ रही है, जनरेट कौन कर रहा है। एक तो मैंने रिलायंस का जिक्र किया था, रिलायंस अच्छा कर रहा है। सिमंस बात करते करते डे हाई पर, डाबर प्रकाशन ने पिक किया था, वो अच्छा करता हुआ। और दिग्गजों में एक बार नेस्ले लेके आइए आप 1.5% ऊपर 22,256। नेस्ले अपने एक स्ट्रॉन्ग जोन को हिट करता हुआ, जिस स्ट्रॉन्ग को अगर आप देखें कहते हैं आप 100 डेमा, राजेश जी की कॉल थी, अच्छा कर रहा है। नाउ लेट्स टेक बीएल। इट्स 298। अब बीएल क्या कर रहा है, अपने कॉल राइटर्स के जोन को स्ट्राइक करता हुआ। आशीष बहेती जी, आपका व्यू इस वक्त बीएल पे 298 और व्यू क्या है यहाँ पर? जी वीरेन जी, काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना है और ऑलमोस्ट 3 मार्च से कंटिन्यूसली ये स्टॉक अपटेक ही दिखा रहा है। 1-2 दिन की गिरावट में भी कहीं भी लो जो है उसको प्रॉपर्ली डिफेंड किया है इसने, जो 3 मार्च से रैली चालू हुई है। और अब हमें लग रहा है ये स्टॉक वेल प्लेस्ड है एक फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट दिखाने के लिए। 300 का एक अहम मॉडल है, अगर वो क्रॉस होता है तो फिर 310 तक का भी मूव इसमें देखने मिल सकता है। तो खरीदारी की सलाह है, या कोई डिप आए तो उसमें भी पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 295 का एक एसएल मेंटेन करे, और 307 और 310 दो टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। बीएल 298.45 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई पर। एंड बट लुक एट मैक्स हेल्थ केयर, ये मेरी टीम में मेरे ख्याल से आज भी शामिल किया था। और मानस, अब ये क्या खूबसूरत चार्ट बन गया है, और ये इसके करियर का मेरे ख्याल से सबसे स्ट्रॉन्ग हफ्ता है मानस, है ना? अगर मैं वीकली चार्ट्स पे कन्वर्ट करूं तो 1160। एक तो वो जिसके पास प्रॉफिट है, क्या वो कैश में कन्वर्ट कर ले, क्या इंडिकेटर्स थोड़े से ओवरबॉट हैं? और एक और चीज़, अगर 1160 जो कि मेरे ख्याल से इस पूरे 3 महीने की चैनल का हाई है, अगर क्रॉस कर गया तो कहाँ तक का मूव अपेक्षित है इसमें? का पैटर्न काफी पॉजिटिव है। मेरा समझना है कि अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी बना रखी है तो वहां बने रहना चाहिए। 1110 पे स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखिए, क्योंकि जो पहला टारगेट आता है वो 1200-1210 की रेंज में आता है। लेकिन अगर 1210-1225 की रेंज को स्टॉक ब्रेक कर गया तो आपको 1310-1325 की रेंज भी स्टॉक दिखा देगा। तो आई थिंक बने रहिए, बस स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 1110 पे लगा लें। बड़ा अच्छा मूव दिया इस हफ्ते से स्टॉक ने, अच्छा मूव जनरेट करता हुआ। और जैसे कि मैं कह रहा था कि आज सारे के सारे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। लुक एट कैम्स, लुक एट CDSL, लुक एट BSE, लुक एट MCX। ये 4 पिलर्स जो हैं वो इस बास्केट के जरिए एक एक करके रखिएगा। कैम्स प्रकाश सर की कॉल थी, और प्रकाश सर आपने बड़े अच्छी जगह इसको लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में पिक किया था। नाउ इट्स 3801 सर। क्या ये अपने आप को 4000 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि 4000 पे इसका 200 डेमा परसिस्ट करता है? बिल्कुल, मेरे ख्याल से वहां तक जा रहा है। वही एक लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है। स्टॉप होना चाहिए 3700 का, उसको
वक्त देना चाहिए। अब ट्रेड कर रहा है 3802, मतलब 200 रुपए यहाँ से अब भी तेजी है कैंप्स में। वो एक लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है, वहां तक जाना चाहिए कैंप्स।